नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता अगर बुलियन के लिए देखा जाए तो नेगेटिव भरा था, जिस ढंग से हमने उम्मीद भी की थी कि 2080 का लेवल गोल्ड नहीं तोड़ पा रहा है इंटरनेशनल में, ना ही $26 के ऊपर चांदी जा पा रही है। डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं 150 या 101 के सपोर्ट से उठता हुआ दिखाई दे रहा था। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छा उछाल आया हुआ है, करीबन 102.70 के करीब डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है। और जब भी डॉलर में जब तेजी आती है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर हम सोने चांदी पे पड़ता हुआ देखते हैं। तो इस वक्त भी अगर हम देखें तो गोल्ड इंटरनेशनल में $2000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और चांदी भी $24 के नीचे ट्रेड कर रही है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करते हैं तो गोल्ड में 1.25% की गिरावट आती हुई दिखाई दी और चांदी में लगभग 0.25% की गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है डॉलर में जो गेन्स आए हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि पहले लास्ट मीट में हमने देखा था कि फेड ने कहा था कि आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, बट 2 दिन पहले फेड मेंबर ने कहा कि थोड़ा सा हॉकी स्टोन दिखाई दिया है अभी भी, जिसके चलते डॉलर को गेन मिला है। मान ये सकते हैं कि जून के अंदर अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि अनचेंज भी हो सकता है 0.25, जिसकी वजह से डॉलर में थोड़ी बहुत गेन्स आते हुए देखने मिले। सेंट्रल बैंक्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि स्लोअर इन्फ्लेशन रहे मार्केट में। इकोनॉमी के डेटा कहीं पे भी कोई सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं। फिजिकल मार्केट में भी हमने देखा है डिमांड थोड़ी सी सबड्यू है, खास करके साउथ इंडियन के डिमांड की बात करें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि ऊंचे भाव के चलते कोई बड़ा डिमांड मार्केट में इंपैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट रुपए में गिरावट के चलते डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट ग्लोबल गोल्ड की जो डिमांड है पहले 3 महीने में 2023 में, यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई देखी है। इनफैक्ट रशिया ने भी अपनी गोल्ड होल्डिंग से करीबन 3.110 टन से कम किया है मार्च 2023 में। तो ये सब चलते हमने सोने और चांदी के अंदर थोड़ा सा एक गिरावट आती हुई देखी, बट ये टेम्परेरी रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर और डॉलर में ये थोड़ा रिट्रेसमेंट है। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो प्राइजेस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक प्राइजेस में दबाव रहेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में 59,500 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे और चांदी के अंदर 70,000 से 70,500 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सेकंड हाफ में अगर हम बात करें तो प्राइजेस फिर से रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। डॉलर टर्म्स में भी 1950 के आसपास का सपोर्ट हम गोल्ड में देखेंगे और $23.5 का लेवल हम चांदी में देखेंगे। बट लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म आउटलुक बुलिश है, तो फर्स्ट हाफ गिरावट के साथ सोनी चांदी में ट्रेड देखने मिल सकता है अगले हफ्ते। धन्यवाद।